जय माता दी प्रिय भक्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो माता रानी की विधिवत पूजा करना चाहते हैं लेकिन व्रत नहीं, किसी कारणवश कम समय होने के कारण, शारीरिक परेशानी होने के कारण जब वो माता रानी का व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन पूजा अर्चना वो बहुत श्रद्धा भाव से करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो पहली बार माता रानी का बहुत ही सरल तरीके से कम समय में पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो वीडियो में एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको ये भी प्राप्त होगी कि आपको माता रानी को चढ़ाते समय क्या क्या बोलना चाहिए। जैसे कि फल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अच्छा लगे तो अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जब माता को विराजमान करते हैं तो सरल शब्दों में हम कहेंगे, हे माँ दुर्गा, मैं श्रद्धा भक्ति से आपको चौकी पर विराजमान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया हमारे घर पधारें, हमें आशीर्वाद दें। तो एक चौकी पर लाल आसन बिछाकर थोड़े से अक्षत हम इस पर छिड़क कर माता रानी, गणेश भगवान और कलश को स्थापित करेंगे। तो अगर आप व्रत नहीं रह रही हैं लेकिन कलश स्थापना अवश्य कीजिए। चाहे आप नारियल ना रखें, एक सिंपल ही तरीके से कलश स्थापना कर सकती हैं। एक लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए उसमें और बतासा डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल दीजिए। हल्दी हो तो थोड़ी सी हल्दी पिसी या खड़ी जैसी भी हल्दी हो आप डाल सकते हैं और प्लेट पर थोड़े से चावल रख कर के दीपक रख सकती हैं। इस तरीके से आपको कलश का स्थापना जरूर करना है और सरल शब्दों में बोलना है, हे माँ दुर्गा, मैं श्रद्धा से कलश में आपका आह्वान करती हूँ, कृपया हमारे घर में पधारें और हमें सुख समृद्धि दें। पूजा में इत्र अवश्य छिड़के। कहा जाता है पूजा का वातावरण बहुत ही सुगंधित होता है और देवी देवताओं को इत्र बहुत ही प्रिय भी है। और दीपक जलाते समय आपको मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र का जाप करते आपको दीपक जला लेना है और अखंड दीप भी जला लेना है और कहना है, हे माता, मेरे घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। फिर माता पर 3 बार जल आचमन कीजिए, उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए, कलश को कलावा अर्पित कीजिए, माता रानी को कलावा अर्पित कीजिए और कलश के गर्दन पर भी, कंठ पर कहा जाता है, वहाँ भी कलावा आप 2 बार बांध सकती हैं। माता रानी को चुनरी अर्पित कर दिए और बोलिए, माता रानी मेरे घर अपनी कृपा बनाए रखें। लौंग, इलायची, बतासा, पान अर्पित करते हुए बोलिए, हे माँ, प्रभु इसे स्वीकार करें, मेरे घर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो गणेश भगवान को और माता रानी को पान पर बतासा रखकर अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्र पर बतासे का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। लड्डू का भोग भी लगा सकती हैं गणेश जी के लिए। तो इस तरीके से आप भोग अर्पित कीजिए और प्रभु माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप इसे स्वीकार कीजिए। और सुहागिन स्त्री हो चाहे विवाहित हो, उससे सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए और अर्पित करते समय कहिए, सुहागिन, हे माँ, मेरा अखंड सुहाग बनी रहे, मेरे पति की आयु लंबी हो और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना रखें। और जिसकी विवाह ना हुआ बोले, हे माँ, मुझे बहुत ही अच्छा वर का वरदान दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा वर प्राप्त हो। फिर भोग लगाने के बाद जल जरूर माता रानी को जलपान अर्पित कीजिए और बोले, माँ, अच्छी से स्वीकार करिए, अब आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और पूजा में फल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, इसे मेरा फल का भोग स्वीकार कीजिए, हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दीजिए। तो पूजा में कोई भी मौसमी फल आप केला, संतरा, अंगूर अर्पित कर सकती हैं। फिर इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। अगर आपके पास कम समय हो तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकती हैं। फिर या देवी, नहीं अगर थोड़ा ही समय हो तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र का जाप कर सकती हैं। आरती करते समय आपको ये मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे आरती समर्पयामि। तो इस तरीके से आपको माता रानी को आरती करनी है और आरती जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, इस तरीके से आपको माता रानी की आरती आपको कर लेनी है।
आरती करने के बाद आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, मैंने जैसे भी मुझे आता है, जिस तरीके से आता है, मैं अनजान हूँ, मुझ पर अपनी क्षमा दीजिएगा अगर कोई भूल चूक हो जाए, और माता रानी मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो नवरात्र में माता रानी की पूजन करने के बाद हवन करना बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा जप और पाठ के बाद हवन करने से साधना जो आपकी होती है पूर्ण मानी जाती है। हवन में जो आहुति दी जाती है वह अग्नि के माध्यम से सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घी हवन सामग्री कपूर जौ की आहुति देने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो जो भी हमने भोग लगाया है उस हवन में आहुति जरूर देनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। नवरात्र में की गई हवन की आहुति बहुत ही शुभ होती है। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद आपको हवन की आहुति जरूर ही देनी चाहिए। फिर अंत में माता रानी से सुहाग लेना है तो बोलना, हे माँ दुर्गा, मैं आपसे सुहाग सिद्धा से ग्रहण कर रही हूँ। मेरा सुहाग अखंड रहे, मेरे पति की आयु लंबी हो और मेरे परिवार अपनी कृपा बनाए रखें। तो माता रानी से आप सुहाग लीजिए। विवाहित हैं तो सिंदूर अपनी मांग में लगा लीजिए, नहीं तो अविवाहित हो तो माथे पर बिंदी 3 बार लगा सकती हैं, 3, 5, 7 बार, और बोलिए, हे माँ दुर्गा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, कृपया करके हमारे जीवन के कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए माता रानी से, गणेश जी से प्रार्थना करनी है आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।